एक ब्राह्मण था, पीपल की पूजा करता और हर दिन नियम से जल चढ़ाता था। एक दिन पीपल में से एक लड़की की आवाज आई। वो बोली, प्रणाम पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे घर ले चलो। ब्राह्मण पहले तो डर गया, पर लड़की के आश्वासन देने से संतुष्ट हो गया और घर आ गया। उसने ये बात ब्राह्मणी को बताई। क्यों चिंता करते हो जी, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। हमारे यहाँ 6 लड़कियां हैं, वहाँ 7वीं भी सही, आप उसे कल अपने साथ ले आना। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर पीपल को पूजने गया और जल चढ़ाया। तभी पीपल से फिर आवाज आई, पिताजी, मैं आपके साथ घर चलूंगी। ब्राह्मण बोला, बेटी, तेरे गरीब पिता की कुटिया में 2 समय की रोटी भी पेट भर नहीं मिलती, पर अगर तेरी इच्छा है तो तू मेरे साथ चल। मेरी 6 बेटियां हैं, अब 7वीं तू सही। पिताजी, आप चिंता ना करो, मेरी वजह से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ब्राह्मण लड़की की बात मान उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। फिर ब्राह्मण रोजाना की तरह भिक्षा मांगने गया तो उस दिन बाकी दिनों की तुलना में उसे खूब सारा आटा मिला और थैला भर गया। ब्राह्मण ने घर आकर अपनी मुंह बोली बेटी को आटा दे दिया। माँ, आज मैं छानूंगी और खाना भी मैं ही बनाऊंगी, आप आराम करो। ना ना बेटी, तू आटे में सन जाएगी और तू खाना बनाना रहने दे, तेरी उंगलियां जल जाएंगी। लड़की नहीं मानी और आटा छानने बैठ गई और देखते ही देखते परात भर गई। फिर खाना बनाने के लिए रसोई में गई और कई प्रकार के व्यंजन बनाकर सबको पेट भर खिला दिया। और दिन तो सब भूखे रह जाते थे, पर आज सबने पेट भर के खाया। तभी ब्राह्मणी का भाई दिवाली का सामान देने अपनी बहन के घर आया और बोला, जीजी राम राम, बहुत दूर से आया हूँ, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो रोटी खाऊंगा। ब्राह्मणी सोचने लगी कि अब कहाँ से खिलाऊंगी। तभी मुंह बोली बेटी बोली, माँ, क्या बात है, क्यों परेशान हो? ब्राह्मणी ने कहा, बेटी, तेरा मामा आया है दिवाली का उपहार देने और वो भूखा है, खाना तो खत्म हो गया है, उसे कहाँ से खिलाऊं? लड़की रसोई में गई और फिर उसी प्रकार बढ़िया खाना बनाकर मामा को भी खिला दिया। तब ब्राह्मणी का भाई बोला, जीजी, ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया। हाँ हाँ भाई, तेरी मुंह बोली भांजी है, उसने ही बनाया है। मामा खुशी खुशी चले गए। शाम हुई तो मुंह बोली बेटी बोली, माँ, गोबर मिट्टी का चौका लगा के चौमुखी दिया जला दें, आज मैं यहीं आंगन में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, बेटी तू डर जाएगी, पर लड़की नहीं मानी और आंगन में चारपाई बिछा के सो गई। आधी रात को मुंडेर पर उल्लू आ गया और कूकने लगा। तभी आंगन में सोई लड़की उठ गई और चारों तरफ आंख फेरी तो धन ही धन हो गया। रसोई में अन्न के भंडार भर गए, कमरे में सोने चांदी के अंबार लग गए। फिर वह लड़की जाने लगी तो घर के बाहर सो रहा एक दूसरा बूढ़ा ब्राह्मण जाग गया और उससे पूछा, बेटी तू ठीक है और इतनी रात में कहाँ चली? मैं लक्ष्मी माता हूँ। इस ब्राह्मण की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई और इसकी 6 बेटे हैं, ये उनका कन्यादान कैसे करेगा, यही सोचकर मैं इसकी दरिद्रता दूर करने आई थी। आज दिवाली है, तूने मेरे दर्शन कर लिए हैं, अगर तुझे भी अपनी दरिद्रता दूर करवानी है तो बता। ये सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण लक्ष्मी माँ के चरणों में लेट गया। माता लक्ष्मी ने उसके घर में भी धन ही धन कर दिया। इतने में सवेरा हो गया और ढूंढ मच गई कि वो मुंह बोली बेटी कहाँ गई। तभी वहां बूढ़ा ब्राह्मण पहुंच गया और बोला, अरे अरे, वो तो साक्षात लक्ष्मी माता थी, अपनी कृपा बरसाने आई थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे ब्राह्मण पर कृपा करी और उसकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही हम सब की दरिद्रता दूर करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार देर सवेर चकनाचूर होकर ही रहता है। जैसा कि शिक्षा देने के लिए गणेश भगवान ने कुबेर के अहंकार को तोड़ा,
इस कहानी के जरिए समझते हैं कि भगवान गणेश ने कुबेर के सबसे धनवान होने के घमंड को किस प्रकार चूर चूर किया। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। ये तो सर्वविदित है कि धन के देवता कुबेर तीनों लोकों में सबसे अमीर थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि उनके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन देवलोक में कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपने धन का प्रदर्शन करने के विचार से एक भव्य भोज का आयोजन करने की सोची, ताकि उनको देवलोक में सभी देवी देवता जान जाएं। इस बात को ध्यान में रखकर भोज में तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे, इसलिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने कुबेर कैलाश गए और भगवान शिव से कहा, प्रभु, आज मैं सभी लोगों में सबसे ज्यादा धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। इसी कारण मैं अपने निवास पर एक बड़े भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारकर मुझे अपनी कृपा से अनुग्रहित करें। भगवान शिव को कुबेर के अंदर मौजूद अहंकार दिख गया, इसलिए भगवान शिव बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। ये सुनकर कुबेर शिव भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगे। भगवान, अगर आप नहीं आएंगे तो आपके बिना मेरा ये सारा आयोजन बेकार हो जाएगा। ये सब व्यर्थ हो जाएगा। एक उपाय है, मैं अपने छोटे पुत्र गणेश को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने अपने निवास में भव्य भोज का आयोजन किया। सभी लोगों के देवी देवता और असुर कुबेर के निवास पर पहुंच चुके थे। अंत में भगवान गणेश भी आ गए और आते ही कुबेर से कहा, मुझको बहुत भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से भोजन लाया जाए। कुबेर स्वयं उन्हें भोजन कराने के लिए भोजन से सजे कमरे में ले गए। सोने और चांदी की थाली में भोजन परोसा गया। कुछ देर बाद ही परोसा गया भोजन खत्म हो गया। गणेश जी के लिए दोबारा भोजन परोसा गया। गणेश जी उसे भी खा गए। बार बार भोजन परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी सारा भोजन खा जाते। थोड़ी ही देर में सभी देवी देवता और असुरों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन भगवान गणेश का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में जा पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खाने लगे, लेकिन तब भी उनकी भूख समाप्त नहीं हुई। जब सभी खाद्य वस्तुएं खत्म हो गईं, तो भगवान गणेश ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे इस भोज में मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुमने मुझे अपने भोज में न्योता क्यों दिया था? भगवान गणेश की बात सुनकर कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान अहंकार पसंद नहीं करते और कभी न कभी अहंकारी के अहंकार को तोड़ ही देते हैं। जैसा कि भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश के माध्यम से कुबेर के अहंकार को ढेर कर दिया। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।